अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि मोबाइल के अंदर MS वर्ड की जो ऐप है, उर्दू की एप्लीकेशन, हम उसके अंदर कैसे लिख सकते हैं। उर्दू की दरख्वास्त लिखने का मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। मैंने MS वर्ड की मोबाइल ऐप अपनी स्क्रीन पर ओपन कर ली है, आपको नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले ऊपर राइट कॉर्नर में प्लस आइकन पर टैप करके हम जो है न्यू पेज ओपन कर लेंगे, ब्लैंक पेज या वाइट पेज। मैं वीडियो में एरोज़ की मदद से हर चीज़ की जो है ना निशानदेही साथ साथ करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी जो है सबसे पहले जब पेज ओपन हो गया, हमने क्या करना है, नीचे एरो पे ऐड टैप किया और मार्जिन्स पे हम जाएंगे और मार्जिन्स में हम नैरो पर टैप कर देंगे। इसके बाद हम पेज के साइज़ में जाकर A4 पर टैप करेंगे और फाइनली जो हमारा लेआउट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। पेज की सेटिंग के बाद हम फ़ॉन्ट की सेटिंग में जाएंगे और सबसे बॉटम में जा कर के हम, क्योंकि उर्दू की दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो हम जमील नूरी नस्तालिक से मिलता जुलता फ़ॉन्ट उर्दू टाइप सेटिंग पर टैप करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आपने ऊपर कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पर आपको रेड एरो नज़र आ रहा होगा, आपने अपनी कर्सर को राइट साइड पर ले आना है क्योंकि हमने उर्दू की दरख्वास्त लिखनी है और इस वजह से हम कर्सर को राइट साइड पर ले आएंगे। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त के लिए बखिदमत जनाब से आगाज़ करूँगा और इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी आपको ये स्क्रीन पर जो है ज़ूम आउट नज़र आना शुरू हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि हमें जो क्लियरली है वो नज़र आना शुरू हो जाए। फ़ाइनल फ़ॉन्ट साइज़ मेरा 26 होगा। आप जो है अपनी दरख्वास्त की जो लेंथ है उसके हिसाब से फ़ॉन्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये लाइन लिखता हूँ, बखिदमत जनाब हेड मास्टर। मैं एक यहाँ पर जो है कोई भी जो है नाम एक ले लूँगा रैंडम सा। मैंने MH ग्रामर स्कूल और आगे मैं लिख दूँगा कोई भी इसकी लोकेशन, जैसे मॉडल टाउन लाहौर। ये बखिदमत जनाब हेड मास्टर MH ग्रामर स्कूल मॉडल टाउन लाहौर। आप अपने हिसाब से जो भी स्कूल का नाम हो वो लिख सकते हैं। स्कूल के अलावा आप किसी भी ऑफिस या सरकारी किसी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना हो तो वो अपने हिसाब से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। चूँकि ये सारी तहरीर जो है पेज के सेंटर में होती है, तो मैंने इस तहरीर को जो सिलेक्ट किया और फिर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा राइट साइड पर मैंने इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर दी। तो अलाइनमेंट सेंटर करने के बाद दोबारा से याद दहानी कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 26 रखूँगा और ये मैंने पेज को ज़ूम आउट किया ताकि हमें क्लियरली सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाए। तो अगला स्टेप होगा हमारा, हम एंटर पर प्रेस करेंगे और जो है ना नीचे सेकंड लाइन के ऊपर हम जो है अपनी जो तहरीर का आगाज़ करेंगे। तो बखिदमत जनाब के बाद अगला स्टेप जो होता है दरख्वास्त में वो उन्वान का होता है। तो ये मैंने उन्वान टाइप किया, उन्वान दरख्वास्त बराए हसूल रुखसत बवजह ज़रूरी काम। जो भी आपका जो उन्वान होगा आप उस हिसाब से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। चूँकि ये जो उन्वान है ये अंडरलाइन और बोल्ड होता है, तो ये मैं सबसे पहले अंडरलाइन और फिर बोल्ड यानी कि B के ऊपर टैप करके इसको बोल्ड कर लूँगा। तीसरा स्टेप यानी कि तीसरी लाइन के लिए हम सबसे पहले एंटर को प्रेस करेंगे और ये एक ब्लैंक लाइन, और दोबारा एंटर प्रेस करके हम तीसरी लाइन में आ जाएंगे। ये मैंने जनाबे अली पहले से बोल्ड हुआ था तो इसका मैंने वो जो बोल्ड है वो ख़त्म किया। अभी आपने नेक्स्ट पे जो जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में कर्सर होगी। आपने ये क्रॉस के ऊपर प्रेस करके कर्सर को फुल राइट साइड पर ले जाना है। अब मैं जल्दी से अपने दरख्वास्त की जो तहरीर है वो टैप कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि मोतबाना गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेर साया स्कूल में जमात पंजम का तालिबे इल्म हूँ। मुझे आज घर पर एक नहायत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से आज मैं स्कूल हाज़िर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी मुझे एक यौम की रुखसत अनायत फरमाएँ, एन नवाजिश होगी। ऊपर मोतबाना और नीचे एन। जब कर्सर फुल राइट साइड पे होगी तो आपने कर्सर को थोड़ा सा आगे लाना है स्पेस की मदद से। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, अल आरिस टाइप कर रहा हूँ। अल आरिस के लिए भी आपने जो है स्पेस बार की मदद से कर्सर को पेज के लेफ़्ट साइड पर ले जाना है थोड़ा सा पहले। तो ये 3 लाइनें हो गई। इसके बाद हम रोल नंबर टाइप करते हैं। अल आरिस अलिफ बे जीम फ़िलहाल मैंने लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं।
जमात पंजम और रोल नंबर हम जो है उर्दू की गिनती में लिख लेंगे। अभी जो है ये हमारी जो दरख्वास्त है ये दूसरे पेज पर जा रही थी, तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू हो तो आपने पूरी तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आना है, राइट साइड पर आप चेक कर सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर हम टैप करेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी पेज के नीचे से। तो मैंने लाइन स्पेसिंग को भी 1 कर लिया है। अब पेज के नीचे से हमें काफ़ी जो है एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है। मैंने नवाजिश होगी के बाद कर्सर को एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद अब रोल नंबर के नीचे हम इसको कर्सर को दाएं तरफ लाकर इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक करेंगे और फिर हम एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आकर बतारीख लिखेंगे। अभी ये कर्सर बाएं जानिब है, मैं क्रॉस को प्रेस करके जो है ना हम कर्सर को फुल अपना राइट साइड पर ले आएंगे। मैंने बतारीख टाइप किया और ये हम कोई भी यहाँ पर रैंडम डेट लिख देंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन तकरीबन जो है अब रेडी हो चुकी है। अभी जो है आपने क्या करना है, ये अल आरिज़ को मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया और इसके बाद हम थोड़ी सी इमला वगैरह की जो है गलती चेक करेंगे, अगर नहीं तो ये हमारी दरख्वास्त रेडी है। अब चूँकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो चुकी है, तो अगला स्टेप होगा कि हम इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। पीडीएफ में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि प्रिंट करते वक्त किसी भी तहरीर या फ़ॉन्ट की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल वही रहती है जो हमें टाइपिंग करते हुए नज़र आ रही है। हमारी दरख्वास्त मुकम्मल तौर पर तहरीर हो चुकी है। अब हम इसको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने से प्रिंट करते वक्त हमारी अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होती, और दूसरा ये कि अगर आपका ऑफिसर या स्कूल हेड सॉफ्ट फॉर्म के अंदर अगर दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर सकता हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। नीचे राइट साइड पे मैंने शेयर पर टैप किया। कुछ देर लोडिंग के बाद हमारे पास सेंड अ कॉपी का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर हम जो है पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे। पीडीएफ का फ़ायदा ये है कि एक तो प्रिंट करते वक्त आपकी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होती और दूसरा जो है आप इसको किसी भी जगह पर शेयर कर सकते हैं। नीचे मैं अभी व्हाट्सएप पर सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं अपने ही नंबर के ऊपर सेंड कर दूँगा। तो ये हमारी आज की एक वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर टैप कर दें। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।